कुमारी। श्री भार्गव परशुराम जी, श्री लक्ष्मण जी, महर्षि परशुराम जी के द्वारा सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की जा रही है। सेवक सो जो करे सेवकाई। जब जब बात आई तो शास्त्रों ने सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की। सेवा धर्म परम कहना योगिना में गम्य। सेवक का जो धर्म है वो योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो राम कथा वक्ता के रूप में आपकी उपस्थिति है। इस ग्रंथ में एक पात्र विशेष कहता है इसी धर्म को लेकर के, से भरी जाओ उचित असमोरा और सबके सेवक धर्म कठोर। जितने धर्म हैं उन सारे धर्मों में जो सेवक का धर्म है वो सबसे कठोर धर्म है। सबके सेवक धर्म कठोर। तो दो बातें आ गई हैं। सेवक का धर्म योगियों के लिए अगम्य धर्म और सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र ने फिर उद्घोष किया। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और सेवा धर्म कठिन जग जाना। लेकिन तीन शब्द प्रयोग किए गए हैं। आगम, आगम माने शास्त्र, निगम वेद, पुराना पुराण। तीनों से प्रश्न किया गया और तीनों का उत्तर एक ही था। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना की सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवक का धर्म कैसा है? बोले सेवक का धर्म कठिन धर्म है। तीन बातें हो गई। सेवक का धर्म योगियों की निगम धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म, सेवक का धर्म कठिन। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म के संबंध में कि अगर सेवक का धर्म कठिन है, सेवक का धर्म कठोर है, तो निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो कितना भारी है? शास्त्र ने फिर घोष किया। हर गिरि तेगुरु सेवक धर्म। देखिए कहानी पढ़ी गई है रामचरितमानस की, समझ में आई होगी पर सबकी समझ में नहीं आई। पर जिस समय इसका सरलीकरण किया जाएगा तो हर व्यक्ति की समझ में आ जाएगी। पहला शब्द है इसमें हर, फिर गिरि, फिर तेगुरु सेवक धर्म। पहला शब्द हर। हर माने भगवान शंकर, हर। फिर गिरि, तो गिरि माने सभी लोग जानते हैं पर्वत। तो शब्द क्या बन गया? हर गिरि अर्थात शंकर पर्वत। और शंकर जी का पर्वत कौन है? कैलाश पर्वत के चले नासा है कि कैलासा कौ प्रसिद्ध्याम लसती। तो शब्द बन गया शंकर पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत। हर गिरि तेगुरु, गुरु माने होता है भारी, इसी से शब्द बना है गुरुता, गरु भारी। कैलाश पर्वत
जाएगी। और अगर स्वामी की पहचान करनी है तो किस अंग से की जाएगी? अर्थात सेवक कैसा होना चाहिए और स्वामी कैसा होना चाहिए? तो कहा सेवक कर पद नयन। सेवक कैसा चाहिए? कर हाथ की करे, पद पैर की करे, नयन नेत्र की करे। सेवक कर पद नयन सो और स्वामी तो कहा मुख सो साहिब हो। स्वामी कैसा चाहिए? मुख सो साहिब हो। तुलसी प्रीत के नीत भर सुगम सनाथ यीशु। सेवक 3 अंगों से पहचाना गया और स्वामी एक अंग से पहचाना गया, मुख सो साहिब हो। मुखिया कैसा चाहिए? तो कहा मुखिया मुख सो चाहिए। समाज में मुखिया बनने के प्रत्याशी बहुत होते हैं जब समय कभी आता है, लेकिन मुखिया बनने के पहले इस धर्म को तो समझ लेना चाहिए कि मुखिया का धर्म क्या है। तो कहा मुखिया मुख चाहिए, खान पान कर एक और पालन पोषण सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुक्ति तरह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मुख भोजन करता है। पर ईमानदारी से बताओ, क्या मुख भोजन अपने पास रख लेता है? मुख भोजन करता है, अपने पास रखता है ना, फिर सारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पालन और पोषण सकल अंग, एक अंग नहीं। ये मुखिया का धर्म बताया जा रहा है। पालन पोषण सकल अंग, सारे अंगों का पालन पोषण करता है मुखिया। और कैसे करता है? तो आचार्य ब्रह्म ने एक शब्द प्रयोग किया है, तुलसी सहित विवेक। विवेक के साथ सारे अंगों का पालन पोषण करता है। मुखिया को ये विवेक होना चाहिए कि समाज के किस अंग को कब कहां कौन सी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति हम कर सके, ये विवेक मुखिया को होना चाहिए। इसलिए आचार्य ने कहा कि पालन पोषण सकल अंग तुलसी सहित विवेक। विवेक के साथ सारे अंगों का पालन पोषण मुखिया को करना चाहिए। महात्मा जी प्रणाम। आयुष्मान और कुशल मंगल है। समाचार बहुत खराब है। तेरे समाचार बहुत खराब है। ये बहुत खराब वाला समाचार आपको किसने बता दिया? क्या ये समाचार प्रकाशित हुआ है क्या किसी पत्र में? तो मैंने सोचा कि समाचार महर्षि परशुराम जी को राजा जनक ने बताया है। समाचार कहीं जनक सुनाए और जेहि कारण महीप सब आए। जेहि कारण महीप सब आए। कुछ आए और कुछ पलायन कर दिए। पलायन बात समझ में नहीं आ रही है। बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? अकारण न सकारण। कारण क्या? कारण धनुष टूट गया। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहु धन भी तोरी ललिकान, धन भी तोरी ललिकान का बहुना सरस। महाराज मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुया तोड़ी थी। लेकिन जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था। आज बहुत नहीं, एक कहता है लेकिन क्रोध बहुत है। तो क्या ये धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर ममत्व है के ही हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? मुझे बात प्रकाशवरी महामना हम जानना चाहते हैं कि यही धन पर ममता के हेतु क्या है।
ज्ञानी राजा की समाज में उद्दंडता और विद्वत्ता की आग भरने वाले राजकुमार अपने शब्द विन्यास, वाक्य शैली और परमार्जित भाषा के माध्यम से एक तपस्वी की तपस्या पर तपाक से त्रास का तमाचा चढ़ने का जो तुमने दुस्साहस किया है, ये तुम्हारे भावी जीवन के लिए कितना हानिकारक सिद्ध होगा, इसकी तुमने अतीत में कल्पना नहीं की होगी। कुमार लक्ष्मण, जहां से तुमने आरंभ किया वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। सुमित्रा नंदन राजकुमार ने कहा कि सेवक का धर्म कठिन है, सेवक का धर्म अगम्य है, सेवक का धर्म योगियों से भी बढ़ करके है। भगवान शंकर के निवास स्थल कैलाश पर्वत से भी अत्यंत भारी है जो सेवक का धर्म है। हमने धनुष खंडन कर्ता को सेवक सो जो करे सेवकाई की धरती पर खड़ा किया, तो लक्ष्मण को सेवा धर्म अत्यंत कठोर और कठिन दिखलाई पड़ा। संसार में साधना जितनी कठिन होगी, वरदान उतना ही उच्चतम होगा। परीक्षा जितनी कठिन होगी, परिणाम उतना ही उत्तम होगा। अगर धनुष तोड़ने वाला सेवा धर्म का पालन करेगा, कठिन धर्म का निर्वहन करेगा, तो उसे परिणाम भी उच्च कोटि का ही मिलेगा। जिस समय स्वामी ने अपने प्रेम का वर्गीकरण किया, सारणी बनाई, तो कहा सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सब मेरे पैदा किए हुए हैं, सब हमारे प्रिय हैं और इन सब में मनुज हमें बहुत प्रिय है। फिर कहा तिनमा त्विज, ब्राह्मण प्रिय है, तुझ में भी श्रुतधारी। इस प्रकार से वर्गीकरण करते करते और अंत में एक बात विशेष कह दी कि पुण्य पुण्य सत्य कहो कोई पाही और मोहि सेवक सम प्रिय को नहीं। तो आज अगर सेवक का धर्म कठिन है, तो स्वामी का उद्घोष कितना उच्च कोटि का है कि मैं बार बार सत्य कहता हूं, इस धरती पर मुझे सेवक के समान दूसरा कोई और प्रिय हो ही नहीं सकता। सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। इस धरती पर हमें वो सेवक सबसे प्रिय होता है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। आज हमने आज्ञा दी है, सेवक सोच करे सेवकाई। अगर सेवक की धरती पर है तो सेवा का भाव दिखाए और अरे करनी करे लड़ाई, अन्यथा युद्ध के लिए तुम पर हो जाए। तो कुमार लक्ष्मण कठिन धर्म है, अगम धर्म है, कठोर धर्म है, कैलाश पर्वत से भारी है, तो परिणाम भी अत्यंत उच्च कोटि का है। इसमें संकोच की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। एक बात बड़ी अच्छी कह दी कि सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होए। स्वामी मुख की तरह होना चाहिए और सेवा कर पद नयन सो होनी चाहिए।
इन अंगों से पहचान होती है। स्वामी कैसा होना चाहिए, अर्थात मुखिया कैसा होना चाहिए, हमारा राजा कैसा होना चाहिए। तो एक प्रमाण हमें मिलता है कि परसत हर्षत लोग सब और करसत लखैन कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से खूब धान सम होए। हमारा मुखिया, हमारा राजा कैसा होना चाहिए, तो कहा परसत, जिस समय वर्षा होती है, आप देख भी रहे, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, वर्षा होती है तो सब लोग इसको देखते हैं और हर्षत अर्थात प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये वर्षा हो तो रही है, लेकिन पानी, ये जल, ये ऊपर जाता कैसे है? करसत लखैन कोय, जिस समय सूर्य अपनी प्रबल किरणों से समुद्र से, सरिताओं से, सरोवर से जल को खींचता है, सूर्य की किरणें जब जल पर पड़ती है तो एक क्रिया होती है जिसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्प का उत्सर्जन होता है, अर्थात ये पानी भाप बन करके मेघों में जाता है, बादलों में जाता है। तो जब ये भाप बन करके जाता है तो करसत लखैन कोय, पानी सूर्य अपनी प्रबल किरणों से खींचता है तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बरसत हर्षत लोग सब जब ये बरसता है तो हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं। मानसकार महामनीषी गोस्वामी तुलसीदास जी का हृदय उद्घोष कहता कि तुलसी प्रजा सुभाग से खूब धान सम होए। मुखिया ऐसा ही होना चाहिए, जब कर के रूप में हमसे वसूल किया जाए, संग्रह लिया जाए, तो किसी को भी देने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। करसत लखैन कोय, लेकिन जब राजा की ओर से विकास की गंगा बहाई जाए, कहीं सेतु का निर्माण हो, कहीं विद्यालय का निर्माण हो, कहीं चिकित्सालय का निर्माण हो, कहीं मार्ग का निर्माण हो, कहीं सामुदायिक केंद्र का निर्माण हो, तो ये विकास के कार्य सबको दिखाई पड़े। पानी खिंचता है, कोई देखता नहीं, बरसता है, सब लोग देखते हैं, लाभान्वित होते हैं। राजा कर वसूल करे, किसी को समझ में ना आवे, और जब विकास की गंगा बहे तब सबको दिखाई पड़े। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखैन कोय, और तुलसी प्रजा सुभाग ते खूब धान सम होए। राजा ऐसा होना चाहिए। आज लक्ष्मण भार्गव श्री परशुराम जी, तो आपका एक था, ये थप्पड़ बनता, आपको थम से बनता क्यों है? कुमार लक्ष्मण, आपके पूर्वज में महाराज मनु जी श्री हरि की नाम से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, और विवस्वान से महाराज वैवस्वत मनु, मन के विचारों को संकलित किया गया तो एक ग्रंथ की रचना हो गई जिसका नाम रखा गया मन स्मृति। उसमें उन्होंने लिखा कि विप्राणाम तो ज्ञानतो ज्येष्ठ्यम, क्षत्रिय राम तो वीरता। ब्राह्मण ज्ञान से श्रेष्ठ होता है, क्षत्रिय वीरता से श्रेष्ठ होता है, वैश्य जिसके पास धन अधिक हो वो श्रेष्ठ माना जाता, और चतुर्थ वर्ण सेवा से महान होता है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ज्ञानी होता है और ज्ञानियों के हृदय में ममता नहीं होती। ये ग्रंथ हमें ज्ञान कराता है, क्या रस, रस सुख, सरित पानी और ममता त्याग करें जीव ज्ञानी। ज्ञानियों के हृदय में ममता नहीं होती, इसलिए लक्ष्मण हमारे सन्निकट कोई ममता नहीं। रेन पालक काल बस, ये बोल तो इन समान, राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोलता,
और कहां तुम्हारी दुनिया जिन्होंने लोकार्थ, परोपकारार्थ, जनहितार्थ एक पद भी आगे नहीं बढ़ाया। इन्होंने जीवन में बहुत कार्य किया है, इसलिए विदित सकल संसार। चलिए, बड़ी सुस्त शैली में आपका बड़ा चिंतन है और चिंतन के बाद हमने ये लगाया अर्थ कि आपने उपनिषदों को भी पढ़ा, शास्त्रों को भी पढ़ा, पुराणों को भी पढ़ा, और रही तो बात में स्मृतियों का भी स्वाध्याय आपने किया। और सच्ची अर्थों में ब्राह्मण का धर्म भी है स्वाध्याय। अभ्यसनम च वाङ्मय तदुच्यते, निरंतर स्वाध्याय का अभ्यसन अभ्यास करते रहना चाहिए। तो बाबा मनु एक स्मृति है जिसको हम लोग मनुस्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुस्मृति। तो मनुस्मृति का एक सूत्र आपने पढ़ा, विप्राणाम ज्ञान को जैसे क्षत्रियाणाम वीरता, ब्राह्मण ज्ञान से श्रेष्ठ माना जाता है। बैठ जाओ, तुम तो ब्राह्मण हो। तथाकथित अरे कुछ संशय है। तथाकथित नहीं है, तथाकथित है। नहीं, बहुत लोग तथाकथित ही कहते हैं। आप प्रायः देख लीजिएगा, बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, पीठाधीशों को देखिएगा, और विशेषकर नेतृत्व करने वालों को देखिएगा। जब कभी ये संवाद उनका होता है, कभी प्रसारण होता है, तो हमने उनको देखा है कि बड़े बड़े लोग कैसे सत्य की चूक कर जाते हैं। आइए, तो बाबा मनुस्मृति का जो श्लोक आपने पढ़ा, विप्राणाम ज्ञान को जैसे ब्राह्मण ज्ञान से श्रेष्ठ माना जाता है। आपने कहा कि हम ज्ञानी हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं तो हम ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं तो आप ज्ञानी हैं। और जब हम ज्ञानी हैं तो कहा कि अब देखिए, मनुस्मृति के साथ साथ रामचरितमानस का समन्वय आपने किया, सूत्र पढ़ा है आपने मनुस्मृति का, और जब उदाहरण दिया तो रामचरितमानस का संयोग बन गया। रस रस सुख सरित्र सर पानी और ममता त्याग करे ज्ञान, ये रामचरितमानस का है। उधर आपने कहा विप्राणाम ज्ञान को देश में उदाहरण दिया आपने रामचरितमानस का। आपने कहा ज्ञानी है और ज्ञानी के जीवन में कभी ममता नहीं होती। कैसे? उन्हें रस रस जैसे रस रस धीरे धीरे सूख जाता है। सरित माने सरिता, सर माने सरोवर, सरिता और सरोवर का पानी जैसे धीरे 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 सूख जाता है, उसी तरह ममता त्याग कर जीव धीरे 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 ममता का परित्याग ज्ञानी करते हैं। इसका अर्थ यह है कि महाराज आप ज्ञानी हैं तो ज्ञान मार्ग में ममता त्याग चाहिए। लेकिन जिस समय मेरा ध्यान भक्ति मार्ग की ओर से तो भक्ति मार्ग में यही ममता ग्राह है। ज्ञान मार्ग में ममता नकार है और भक्ति मार्ग में यही ममता परमात्मा को स्वीकार है। प्रणाम करो आपको, प्रणमन पुर। अच्छा, आप पुर लगा रहे हैं, भगवान परमात्मा तो ममता न करता।
दी जाती है, परीक्षा ली जाती है, लेकिन परिणाम बहुत खराब होता है। परिणाम अच्छा नहीं होता है। कैसे कैसे जरा ध्यान करिएगा। एक बार परीक्षा की बात वैसे ध्यान करना चाहिए। 3 चीजें हैं: परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा। परीक्षा संसार की होती है, समीक्षा स्वयं की होती है, प्रतीक्षा परमात्मा की होती है। पर कई बार गड़बड़ हो जाता है परीक्षा लेने में। कहां परीक्षा लेनी है, कहां परीक्षा देनी है, इसका बोध नहीं होता। 3 चीजें हैं: परीक्षा कहां होगी, समीक्षा कहां होगी, प्रतीक्षा कहां होगी। एक ने परीक्षा ली और परीक्षा ली तो परिणाम उसका अच्छा नहीं हुआ, लौट करके झूठ बोलना पड़ा और कहना पड़ा, बोले परीक्षा नहीं आई तो कहना पड़ा कि कछु न परीक्षा लीने पुसारी, अकील प्रणाम तुम्हारी नारी। ये भाई इस परीक्षा का परिणाम अच्छा हुआ, इस परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। अंततः बड़ी कथा है, शरीर का त्यागना पड़ा। भगवान शंकर ने त्याग किया, परिणाम में अम्बा को अपना शरीर भी त्यागना। आगे मेरा राजधर्म की बात चल रही थी। राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, राजा होना कैसा चाहिए? तो आपने कहा कि बरसत हर्षत लोग सब करसत रखे कोई, तुलसी प्रजा सुभाग पे, प्रजा के सौभाग्य से। भूप कैसा हो, बोले भूप भान सब सूर्य की तरह होना चाहिए। सूर्य बरसात करता है, कृषि उत्पन्न होती, संसार के लोग हर्षित होते हैं, लेकिन वर्षा तो दिखाई देती है, लेकिन करसत रखे न कोई। वाष्पीकरण, वाष्प उत्सर्जन आपने बताया था। हमें तो लगता है कि आप कब पांडित्य इतना है, विज्ञान की दिशा में भी आप अद्भुत है। आपने कहा कि करसत रखे न कोई। जब जिस समय सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जल का कर्षण करता है तो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वर्षा जब करता है सबको दिखाई, विकास जब हो तो सबको दिखाई पड़े। राजा कर ले तो समझ में ना आए, आप कर इतना बढ़ा दे सबको समझ में आ जाए, विकास दिखाई दे रहा है। अब ये केवल महाराज एक ही राज्य ऐसा है आपने जिसके लिए शब्द प्रयोग किया, भान शब्द, भान की तरह। तो भान शब्द का प्रयोग एक ही के लिए हुआ, केवल रघुकुल भान। उन्होंने कहा देखिए राजा का धर्म कैसा, राजा का राज कैसा होना चाहिए। तो जो सुयोग्य राजा होता है, धार्मिक राजा होता है, उसके यहाँ राज की स्थिति कैसी होती है? तो कहा बरसात हो रही है ना, कैसा होना चाहिए? तो कहा बन के समाज में राजा को छूट न दे देनी चाहिए कि लोग घोपड़ी पे चलते हैं। पंखे नरेरो सोहे
होता है, इतनी माने छूट नहीं होती है कि लोग सर पर फूल की तरह उड़ कर चढ़ते हैं। ये भी कोई एक ही राजा है ऐसा। तो महाराज राजा के यहाँ 4 नीतियां होती हैं। कौन 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 कौन? तो तीनों भाई चौथी कौन? राम दाम दंड भेद। नहीं, 3 बता दी। बोले शाम दंड और भेद, 3 बता। काम से मतलब है नहीं, सबसे ज्यादा मतलब है। बोले शाम दाम दंडे भेदा, शाम दाम दंड और भेद, ये 3-4 नीतियां होती हैं। देखो तुम कहो तो तीनों हमरे मुंह से निकल रही है, संगत का प्रभाव पड़ा। 4 अब देखिए जरा, आपने जिस राजा की बात की, भाव क्या कहना है, क्या सांगो भांग बना के क्या किया, मेरा ध्यान चला गया। रूप भांग शब्द, और जिसको भांग की उपमा दी गई है। यस, राजा के यहाँ 4 नीतियां होती हैं, लेकिन एक राज्य में आपने कहा था ये बरसात हो तो कैसी हो, पूरे इच्छा अनुसार हो, और ऐसे इच्छा अनुसार सबके राज्य में थोड़ा होगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं पानी की अतिमात्रा है, और कहीं कहीं अल्प मात्रा है, बिल्कुल मात्रा नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों है? और एक राज्य ऐसा है कि जब आवश्यकता होती है तब पानी बरसता है। मांगे बारिश दे ही जल, मांगे बारिश दे ही जल, मांगने पर मेघ पानी देते हैं रामचंद्र के राज। एक राज्य ऐसा है जहाँ मांगने पर पानी मिलता है, जब आवश्यकता होती है तब पानी मिलता है। अब देखिए 4 नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद, और इसी राज्य में, राम राज्य में 2 नीतियां नहीं दिखाई दे रही। दंड और भेद। राजा को भेद दी थी, मनोरथ अंदर छुपा करके रखना चाहिए, जिन मन में मनोरथ हुई छुपा के रखना चाहिए। लेकिन 2 नीतियां है, 4 नीतियां, तो 2 नीतियां कौन है? कौन कौन? बोले दंड भी, राजा को दंड भी देना चाहिए, पर उस राज्य में दंड नहीं देना। भेद नीति, बोले भेद नीति महाराज जी, दंड नीति और भेद नीति। दंड कहाँ दिखाई पड़ा और भेद कहाँ दिखाई पड़ा? उस राज्य में अगर दंड देखना है तो है, लेकिन समाज की व्यवस्था में प्रजा के लिए दंड नहीं है। भेद है पर भेद प्रजा से भेद नहीं है। भेद कहाँ है और दंड कहाँ है? तो कहाँ दंड जटिल कर, दंड है, और इन यतियों के हाथ में जो दंड है, जो सन्यासी दंड धारण करते हैं, उनके हाथ में दंड है, लेकिन समाज की व्यवस्था में कोई दंड नहीं। भेद कहाँ है? राजा का भेद प्रजा से कोई भेद नहीं है, लेकिन अगर भेद देखना है तो भेद कहाँ है? बोले नर तक रत्न समाज, कहाँ है? बोले संगीत में, नृत्य में भेद नीति दिखाई देती है। कैसा भेद? आप जान जाएंगे। उस राज्य में समाज में भेद नहीं है, पर संगीत में केवल, अगर भेद देखना है तो संगीत में, ये 4 ताल है, ये 3 ताल है, ये ध्रुपद है, ये धर्मार है, ये भेद केवल संगीत में उस राज्य में मिलेगा, लेकिन समाज में और प्रजा में कहीं भेद नहीं मिलने वाला। आइए कुमार लक्ष्मण, आपके उत्तर के श्रृंखला की स्तुति कड़ी जहां से विश्राम लेती है, मैं अपने वक्तव्य की इस श्रृंखला की स्तुति कड़ी का वहीं से उद्घाटन करता हूं। अनेकानेक बिंदुओं पर आपने अपना वक्तव्य शास्त्र से, रामचरितमानस से यथावत प्रमाणित किया। आइए एक बार फिर से हम आपके वक्तव्य पर अपना चिंतन प्रस्तुत करते हैं। लक्ष्मण ने सहज भाव से कह दिया कि राम का राज्य है, 4 नीतियां हैं, 2 नीतियों का लोप हो गया है,
राजा अगर नीतिगत नहीं है तो ऐसा राजा भी कहीं न कहीं सोचनी है, पश्चाताप का भागीदार है। यही ग्रंथ हमें बोध कराता है। क्या ये सोचिए नपति, ये सोचिए नपति, जो दीप न जाना और चिन्ह न प्रजा, तो प्रिय राम समाना। अगर राजा को नीति का ज्ञान नहीं है, राजा नीति में मर्मज्ञ नहीं है, राजा नीति पर आधारित राज्य का संचालन नहीं करता है, तो ऐसा राजा निश्चित रूप से पश्चाताप का भागीदार बनता है। राजा के पंचकर्म होते हैं जिन्हें शास्त्र पंचयज्ञ की संज्ञा देता है। आपने कहा, अच्छा लगा सुन करके कि राजा राम के राज्य में दंड नहीं है। अगर दंड है भी कहीं तो यतियों के हाथ में है, सन्यासियों के हाथ में है, जबकि हमारा शास्त्र कहता है कि ये दुष्टस्य दंडा सुजनस्य पूजा और न्यायेन कोसलहि वर्धनं च अपक्षपाता राजा के 5 धर्म होते हैं। दुष्टस्य दंडा, दुष्ट को दंड देना चाहिए। हमारा मुखिया कैसा हो, कोई अराजकता करता हो, कोई अनैतिकता करता हो, समाज विद्रोही कार्य करता हो, माताओं बहनों पर कुदृष्टि डालता हो, सज्जनों को प्रताड़ित करता हो, तो कहा कि दुष्टस्य दंडा, दुष्ट को दंड देना चाहिए। और सुजनस्य पूजा, संतों को, महात्माओं को, सज्जनों को, समाज सेवियों को पुरस्कृत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। न्यायन कोशिश ही वर्धनम चा, अपने राजकोष की वृद्धि करे लेकिन न्याय के आधार पर करे। किसी को सता करके धन न वसूला जाए, किसी को कष्ट दे करके न वसूला जाए, अपक्षपाता, किसी के साथ भेद नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। निज राष्ट्र रक्षा, अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देनी चाहिए। पंचैते धर्मा कथिता नृपाणाम, राजा के 5 धर्म कहे गए हैं, उसमें पहला धर्म ही है दुष्टस्य दंडा, दुष्ट को दंड देने का प्राविधान राजा के यहाँ अवश्य होना चाहिए। और चलिए, आपने बात बहुत अच्छी कही कि कैसा राजा कराच होना चाहिए। पंख माने कीचड़ नहीं होना चाहिए, रेणु धूल भी नहीं होनी चाहिए। पंख न रेणु न कीचड़ हो और न धूल हो। स्वामी का कीचड़ और स्वामी की धूल, ये दोनों प्रशंसनीय हैं और ये दोनों होनी चाहिए। मैं शास्त्र का एक श्लोक पढ़ूंगा व्यासी, ना विप्र पातो तक गर्दमान। आचार्य प्रवर संत तुलसी के कथा के आप प्रवचन करता है, कथावाचक है, सत्संग कराते हैं। ना विप्र पातो तक गर्दमान, जहां जिस घर में ब्राह्मण के चरणों के धोवन का कीचड़ नहीं है, स्वाहा समिता विवर्जितान, जहां हवन नहीं होता, स्वाहा की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, ना वेद
शमशान तुल्यान, वो घर घर नहीं है, वो घर शमशान के तुल्य है, ना विप्र पादों तक कर्दमान, जहां ब्राह्मण के चरणों के पवन का कीचड़ नहीं है। और ब्राह्मण क्या है? ये सेवक सदन, ये सेवक सदन, स्वामी आगमनो अमंगल मूल अमंगल गमनो। ब्राह्मण का किसी सदन में प्रवेश करना स्वामी का प्रवेश करना है, और स्वामी के चरणों के धोवन का कीचड़ जिस घर में नहीं है, वो घर घर नहीं, शमशान तुल्यान, वो मरघट के समान है। इसलिए स्वामी के पैरों के धोवन का कीचड़ प्रत्येक घर में होना चाहिए। और धूल धूल भी होनी चाहिए स्वामी की। कैसे? अरे जे अर्थात अपने स्वामी के चरणों की धूल अपने मस्तक पर डालते हैं, अपने शीश से लगाते हैं। तेजन सकल विभव बसकर ही सारे संसार का वैभव, सारे संसार की संपत्ति पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। तो स्वामी के चरणों की धूल का भी महत्व है, स्वामी के चरणों के कीचड़ का भी अत्यधिक महत्व है। इसलिए दोनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ममता पर आपने एक टिप्पणी की थी, आज शब्द ममता है, शब्दांतर नहीं करूंगा। ये ग्रंथ रामचरितमानस है, तो आज ग्रंथांतर नहीं करूंगा। साथ ही साथ आपने ब्रह्म को आगे पात्र के रूप में रखा है, तो पात्रांतर नहीं करूंगा। भक्त श्रोताग्र है, तो श्रोतांतर नहीं करूंगा। आपने कहा ममता प्रभु को भी होती है, प्रणमो पुरंदर नार बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। वही प्रभु कहते हैं अपने भक्तों से क्या व्यासी कि ये मम गुणिक्राम, अरे मम गुणिक्राम नाम रत, और गति ममता मम मोह। मेरे नाम का जो पुराण बात करते हैं, जो मेरे नाम का जाप करते हैं, और कैसे करते हैं? तो कहा कि गति ममता, गति माने छोड़ करके, क्या ममता? अरे गति ममता मधि मोह, और ताकर सुख को चाही, ये परानंद संगो। इस परमानंद की प्राप्ति वही कर सकता है। कौन? जो मेरे नाम का जाप ममता को त्याग करके करता है। लक्ष्मण ममता बहुत अच्छी होती तो परमात्मा को, अपने भक्तों को त्याग के लिए संदेश न देना पड़ता। और आपने एक बात बड़ी सूक्ष्म कह दी कि ममता, ये ममता भक्ति की ओर ले जाती है, और ममता का त्याग ये ज्ञान की ओर ले जाता है। लेकिन परमात्मा ने यहाँ ममता त्याग का संदेश दिया कि मेरे नाम का गुणानवाद, ममता को त्याग के करो। और जो परमात्मा का गुणानवाद करता है वो भक्ति का त्याग नहीं करता है। जब परमात्मा ने नौधा भक्ति का विवेचन किया तो उसमें चौथी भक्ति क्या बताई? अरे पूर्वपदी पंकज देवा और तीसर भक्ति मान, और चौथी भक्ति मम पुण्यकन करहि कपटि प्रजुमान। चौथी भक्ति हमारा गुणानवाद ही है, तो चौथी भक्ति गुणानवाद है। और परमात्मा अपने गुणानवाद को ममता त्याग का संदेश देता है। इसलिए कुमार लक्ष्मण ममता में दोष होता तो परमात्मा त्याग का संदेश कदापि। भार्गव श्री परशुराम जी और लखनलाल जी के मध्य में प्रस्तुति बड़े ही रोचक संवाद की और ज्ञान चर्चा की अवलोकन कर रहे हैं। और प्रस्तुति से प्रभावित
हमारे रहमानपुर निवासी हमारे राजू त्रिवेदी जी, आपकी ओर से 50-50 पत्र मुद्राएं। आप हैं हमारे मोहित मिश्रा छोटू बंडे रहमानपुर, आपके द्वारा 50 पत्र मुद्राएं। हमारे भगवान मिश्रा जी टावर वाले, आपकी ओर से भी 50 पत्र मुद्राएं। भोला शर्मा जी रेडीमेड गारमेंट्स रहमानपुर बाजार, आपकी ओर से 20 पत्र मुद्राएं। और आप हैं हमारे विपिन शुक्ला जी कमालपुर निवासी हैं, आपने 20-20 पत्र मुद्राएं। और हमारे ग्राम रहमानपुर निवासी हमारे बड़े भैया कपिल मिश्रा जी, आपकी ओर से भी भाई ये तो जागने वाले का नगर है, तुम सो कैसे रहे हो? सोने वाले का नगर नहीं है ये, जागने वाले सोने वाले का भी नगर है। जहाँ सोना है वहाँ सोने का काम है। 6 महीने की नींद होती है। और ये तो योगी का राज्य है, पकड़ लिया। और योगी राज में यही जब विचार मिल जागे जोगी परमारथी प्रपंच। आइए महाराज देखिए सत्संग की धारा जो आज वही है, आओ ना उस पर थोड़ी चिंतन करें। आपने ये ममता वाला रचना इसको पूरा कर रहे हैं। आपने ममता को नकार दिया, कहा कि ममता ठीक नहीं है। परमात्मा कहता है कि ममता को छोड़ो, लेकिन वही परमात्मा कहता है, उसी परमात्मा का नियम है। कोई कहा उतबले प्रभु के यहारी थी, कहा उतबल प्रभु के यहारी थी, और सेवक पर ममता अति प्रीति। अब देखिए पढ़े लिखे लोग बैठे इस अध्याय में आचार्य ऋषि ने दीपक गहरी न्याय का प्रयोग किया। सेवक पर ममता और फिर अति और फिर प्रीति। ममता इस किनारे में है, प्रीति इस किनारे में है, और ये बीच में है। तो जब अति बीच में है तो ये अति शब्द ममता की ओर भी जाएगा और अति शब्द प्रीति की ओर भी जाएगा, प्रीति की ओर भी। सेवक परमात्मा से अति ममता करता है। अति माने ज्यादा, अति प्रीत करता है। अगर ये ममता खराब होती तो परमात्मा अधिक ममता करता। ये दीपक देहरी में जैसे दीपक देहरी में रख दिया जाए तो प्रकाश भीतर भी जाएगा और प्रकाश बाहर भी जाएगा। एक राम जी पर सवाल लेकर उत्तर देना। राम नाम मणि दीप धरो, कहानी जी है देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी। देहरी पर जब दीपक धरा होगा, बीच में प्रकाश भीतर प्रकाश बाहर, ये अति शब्द बीच में है, इसलिए दीपक देहरी गया है। साहित्य जगत के लोग जानते हैं दीपक न्याय हो गए, न्याय को पढ़ रहे उसमें न्याय दीपक देहरी न्याय, यही दीपक है। अति प्रीत अति ममता। चलो छोड़िए, आपने बढ़िया उदाहरण दिया कि राजा के राज्य में दुष्टों को दंड मिलना चाहिए, ठीक सज्जनों की पूजा होनी चाहिए। 5 बताए नहीं के लिए रहा हूं। और मैंने कहा था एक राज ऐसा है जहां दंड नहीं है, तो क्या वो राजा राजधर्म का निर्वाह नहीं कर रहा है? यस, आपका श्लोक था कि राजा के राज्य में दुष्टों को दंड मिलना चाहिए, और हम भी कह रहे हैं कि बिल्कुल मिलना चाहिए। और एक राज्य मैंने ऐसा दिखाया कि जहां दंड नहीं है, तो क्या राजा अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर रहा है? कर रहा है, पर दंड है क्यों नहीं? क्योंकि वहां कोई दुष्ट नहीं, वहां कोई दुष्ट नहीं है। वो साम्राज्य है कैसा? ये दुष्टता वाला काम नहीं है। कैसा है? वो सब लड़कर ही एक नहीं,
थे। अपने अपने धर्म का सारे लोग उस राज्य में निर्वाहन करते हैं। कैसे करते हैं? वेद के अनुसार करते हैं। इसलिए वहां कोई दुष्ट नहीं है, इसलिए वहां कोई दंड न करे, कोई बैर नहीं है। ऐसा कोई तो मैं कहता है कि राज चांद में क्या होती है वो स्वराज की विशेषता बता रहा हूं। बैर न करो काहू सने कोई किसी से बैर नहीं करता है। राम प्रताप में विषमता चाहिए, तो इसलिए वहां ये संसार के लिए लागू है। अपना सूत्र बिल्कुल सही है, पर जिस विशेष राज्य की बात मैंने की है वहां इसलिए लागू नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें वहां नहीं है। आओ एक बात और आई थी, आपने एक श्लोक पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। खैर खोज आपकी बढ़िया रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने कहा था कि राजा का राज्य कैसा होना चाहिए, तो पंख न ले, न कीचड़ हो और न धूल। उसमें मैंने कहा था कि राजा का कठोर शासन इतना नहीं होना चाहिए, इतना दबाव नहीं प्रजा पर होना चाहिए कि तबे कुचले की तरह हो जाए, कीचड़ की तरह, और इतनी छूट न हो। तो आपने उसको जोड़ा कहां से? बोले नहीं, कीचड़ की जरूरत है और धूल की जरूरत है। तो आपने बताया क्या? ये गुरु चरण रेण सिर धरे, गुरु के चरणों की धूल मस्तक पर धारण करती है, इसकी तो जरूरत है, पर प्रजा में धूल की जरूरत नहीं है। ये धर्म दूसरा है, ये धर्म दूसरा है। जिस धर्म की बात मैंने की है वहां कीचड़ और रेणु की जरूरत नहीं है। अब आपने कहा कि जिस घर में ब्राह्मणों के चरण धो करके कीचड़ नहीं कर दिया गया है, बोले कीचड़, हाँ वहां कीचड़ की जरूरत है, लेकिन प्रजा में कठोर शासन कर दिया जाए इस कीचड़ की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, जिस कीचड़ की बात आपने की है वो दुनिया में हो चाहे न हो, जहां शिष्टाचार ब्राह्मणों की पूजा, ये कीचड़ है, पर प्रजा में कीचड़ नहीं है। आपने कहा जिस घर में ब्राह्मणों के चरण धो करके कीचड़ नहीं कर दिया गया वो घर घर नहीं है, श्मशान है। क्यों? वो कीचड़ है कि नहीं है? वो चरण पखारे, चरण क्या किए? बोले चरण पखारे कैसे करेंगे? बोले पानी तो डाला जाता है तभी तो पकड़ेंगे। चरण पखारे ये कीचड़ है, पर राजधर्म में प्रजा के लिए अनुशासन की कड़वाहट का कीचड़ है, वो है चरण पखारे कीने अति पूजा समर्थन में। चलिए, अजय गुरु चरण रेणु सिर धरे, तो जिस राम जी की बात कर रहा हूं ये भी कथोपकथन उन्हीं का ये भूल है, लेकिन प्रजा में छूट की भूल नहीं है, प्रजा में दबाव का कीचड़ नहीं है। आपने कहा कि इतने लोग शोषिणी हैं, ठीक कहा है आपने। सोची नृपति जो नीत न जाना, उच्चे ही न प्रजा प्रिय प्राण। केवल राजा शोषिणी थोड़ा हमारा, शोषिणी बहुत लोग। कौन कौन शोषिणी? आपने रामचरितमानस का अवलंबन लेकर के शोषिणी बताए हैं, तो आज मैं शोषिणी कुछ मैं बताऊंगा और कुछ आपके विभाग के लिए मैं छोड़ूंगा। कौन कौन शोषिणी है? बोले सोचिए बयसे कृपणे धनवानी। यदि बयस माने बनिया सोचनी है। कौन पैसे सोचनी है? कृपण और धनवान, खूब धन भरा हो और कंजूस हो, तो ऐसा बनिया सोचनी है। आपने उस स्थल को छुआ तो मेरा ध्यान केवल वहीं पर सोच
विपत्ति सुने अकारण क्रोध करने वाला सोचनी है, विषम चुगलखोर सोचनी है, ये सारे लोग सोचनी है। लेकिन जिस संदर्भ में बात कही जा रही है, आचार्य वशिष्ठ किसको बता रहे हैं, ये सब सोचिए और समझ सोची कही जो मोह है बस अब करे कर्म पथ त्याग। वो गृहस्थ सोचनी है जो मोह के वशीभूत होकर के अपने कर्म पथ का त्याग कर देता है। जो कर्तव्य तुम्हें मिला है, कर्म करने के लिए मिला है, जिसका निर्वाहन करना चाहिए, उसको छोड़ करके कर्म पथ का त्याग कर देता है। वो गृहस्थ भी सोचनी है। इतने सारे लोग सोचनी है। आपने एक अच्छी सी श्रृंखला सोचनी के संदर्भ में चर्चा की, अच्छा लगा। समाज कुछ सुनने के लिए बैठा है, हमारा दायित्व है, आपका दायित्व है कि हम सुनाने, जिससे समाज के हित में, समाज के लिए ये जानकारी पहुंचे कि हमारे लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है। जहां सोचने के लिए सूची बनाई गई, सारणी बनाई गई, उसमें सबसे पहला नाम समाज के उस वर्ग का आया जो अपनी पहचान समाज में श्रेष्ठता के रूप में कराता है, बड़े के रूप में कराता है, अर्थात ब्राह्मण। उसके लिए मानसकार ने सबसे पहले रेखा खींची और कहा कि ये सोचिए सोचिए जो वेद विहीना और तज निज धर्म विषय लवलीना। वो ब्राह्मण सोचनी है, पश्चाताप का भागीदार है, जो वेद मर्यादा के अनुकूल नहीं चलता, अपने धर्म का त्याग करता है और विषयों में लीन रहता है। नारी पर भी शास्त्र ने प्रहार किया और कहा कि सोचिए मुनि पति पंचक नारी अब कुटिल कलय प्रिय इच्छा नारी। वो नारी भी बाप की भागीदार बनती है, जो पति को धोखा देती है, कलह करती है, कुटिल स्वभाव से रहती है, सबके साथ झगड़ा करती है, स्वेच्छाचारिणी है। ऐसा भी संतों ने, शास्त्रों ने उसको भी सचेत रहने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। और किसे ने कहा सोचिए पटु, वो पटु अर्थात ब्रह्मचारी, अर्थात छात्र जो पढ़ने के लिए जाता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो ये ग्रंथ कहता है कि सोचिए पटु जो निज व्रत पर हरि और जे नहीं गुरु आयस अनुसारहि। वह छात्र की सोचनी है जो अपनी साधना को त्याग देता है, गुरुदेव की आज्ञा की अवमानना करता है, बात नहीं मानता, वह भी सोचनी है। अंत में एक बात लक्ष्मण बहुत अच्छी मानसकार ने लिखी कि सब प्रकार से कौन सोचनी है, तो अंत में लिखा कि सब भी विधि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, सब प्रकार से वह प्राणी सोचनी है, वो भागीदार है पाप का, वह पश्चाताप का भागीदार है। इसलिए सब कुछ करो लेकिन अंततः
परमात्मा के चरणों में परमात्मा की शरणागति हो जाओ। ये संदेश मानस काल में सबके हितार्थ ही कुमार लक्ष्मण दिया है। आइए, ये बात आपने बहुत अच्छी कही और कहते कहते मेरा मन प्रसन्न हो गया आपको सुन करके। ब्राह्मण के चरणों का धूमर होना चाहिए। आपने कहा राजा के राज में कीचड़ नहीं होना चाहिए और आपने हमारी ही अर्थाली पढ़ दी। महामुनि विश्वामित्र जी विप्र बन करके जिस समय राजा जनक के दरबार में पहुंचे हैं, स्वामी हैं, गुरुदेव हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, और जब गए तो चक्रवर्ती सम्राट ने अपने ही दरबार में कीचड़ किया। चरण पखार चरणों को धोया है। कीचड़ होगा तो कमल खिलेगा, क्योंकि कमल का स्वभाव है वो कीचड़ में ही पैदा होता है। अगर कीचड़ नहीं होगा तो कमल नहीं होगा, और कमल नहीं होंगे तो राम का स्वरूप कहां होगा? क्योंकि ये ग्रंथ कहता है कुमार लक्ष्मण, ये ग्रंथ हमें समझाता है क्या कि श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। राम के चरण कमल है, राम के हाथ कमल है, राम का मुख कमल है, राम का सिर कमल है, राम के नेत्र कमल है। तो जब सब पूरा अंगोपांग कमलवत है तो कमल कीचड़ से पैदा होता है। कीचड़ नहीं होगा तो कमल नहीं होगा, और कमल नहीं होगा तो राम का स्वरूप कहां से होगा? इसलिए कीचड़ की बहुत आवश्यकता है, इसे त्यागना नहीं है, ये बात नहीं बन सकती है। आइए और चलते हैं, ये तो तर्क का खेल है, अपना आप कहां से कौन समझाए और किस प्रकार से समझाए। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लगी कि वो राजा निसंदेह पाप का भागीदार है। कौन? ये चातुर्राज। ये चातुर्राज ओ प्रिय प्रजा तुखाई। वो राजा निश्चित रूप से सोनपुर अवसी के अधिकारी। वो राजा निसंदेह नरक का कामी होता है जिसके राज्य में ये प्रजा कष्ट पाती है, ये प्रजा दुख पाती है। इसलिए कुमार लक्ष्मण ये बहुत आवश्यक है कि प्रजा को कष्ट नहीं होना चाहिए। और अंतिम बात आपने जो कही थी वह ये है, हमारे पक्ष से अंतिम, आपके पक्ष से प्रथम तर्क आता है ममता के संदर्भ में। बोले ममता परमात्मा को बिल्कुल बहुत है, और कैसे? तो कहा आपने कि कहा प्रभु के असली और सेवक पर ममता अति भी है और ममता भी रहती है। लेकिन वही प्रभु है, अपने पुरजनों को बुलाया, अपने परिजनों को बुलाया और बुला करके कहा ये सुनो सकल, अरे सुनो सकल पुरजन मम पानी। कुछ कम निकला करो। और भार्गव परशुराम जी और श्री लखनलाल जी की हृदय लुभा। परमात्मा ने अपने प्रिय भक्तों से कहा कि ये सुनो सकल पानी, अब कहम अरे कहम न कछु हमारे हृदय में किंचित मात्र भी ममता
लगता नहीं है। ये प्रभु ने अपनी वाणी से सबको समझाया, सबको बताया, सबको एकमात्र संदेश दिया। महाराज बहुत सुंदर आपने कहा कि ऐसे क्या हो रहा है, कम नीक लग रहा है। तुमने कहा कम नीक नहीं लग रहा है, अच्छा ज्यादा नीक लग रहा है। अच्छा मुझे बताओ अगर ज्यादा नीक न लग रहा होगा तो ये ऐसे करेंगे वैसे का अकाउंट भी अच्छा लग रहा था तो देखने के लिए ज्यादा नीक बहुत अच्छा। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि शास्त्र की जब यात्रा होती है और शास्त्र से उत्तर आता है तो बहुत नीक लगता, बहुत अच्छा लगता है। नहीं हम कहाँ तो एको अच्छा नहीं लगता कि कितनी जल्दी संबंध एको अच्छा इसलिए नहीं लगता कि एको अक्षर नहीं मिला। एको अच्छा कहीं मैंने नहीं खाता है। अब देखिए ममता सताया, आपने ममता को रंग के दोबारा से जोड़ा। मैंने हमारी बात को काटा कि ममता अच्छी नहीं है, कहीं दूसरा जिनका आश्रय आधार आपने नहीं लिया। अब मैं इसी बात को पकड़ करके और आपको उत्तर को लौटा रहा हूँ। आपका काम ममता अच्छी नहीं है और मैं शास्त्र से उत्तर दे रहा हूँ कि ममता बहुत अच्छी है। ये नकार रहा है ममता को और भगवान को स्वीकार रहा है ममता को। फिर प्रकार में दे रहा हूँ। ममता करता है, अति माने ज्यादा ममता करता है। ठीक अति बार दो विशेषण, सेवक पर ममता अति भूरी, अति माने ज्यादा और भूरी शब्द लगा है तो भूरी माने बहुत ज्यादा। सेवक अपने भक्त से ममता करता है, ज्यादा ममता करता है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा ममता करता है। अगर ये ममता खराब होती तो संसार लेकिन कम से कम परमात्मा को। और श्री लखन मैंने जहां सोचनी इन्होंने पढ़ा था उसी प्रसंग से हमने पढ़ा, फिर आपने उसी प्रसंग को आगे बढ़ा करके कहा कि सबसे पहले वो सोचनी है जो प्रथम पंक्ति में है। सोचिए विप्र उसी स्थल पर है। साधुवाद आपको जो विप्र विहीना और कज निज धर्म विषय लेना, वो विप्र सोचनी है जो विषयों में ली है, अपना धर्म छोड़ करके विषयों में, वो विप्र सोचनी है। आपने पहले वर्ण को बताया, पहला वर्ण भी सोचनी है। बीच वाले बताई गए राजा को आपने बता दिया था, वैश्य बनिया को हमने बता दिया था, एक बचा है चौथा वाला। चौथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चौथा वर्ण बचा है। ये चौथा भी सोचनी है कि नहीं? है? अरे तुम जो कहते हो है सही, कागज में बही। चौथा भी सोचनी है। कैसे कैसे? तुम रोज प्रसारण करते रहो, तुम्हें नई नई बातें मिली।
25 प्रसंग में महाराज ये सारे शोचनी बताए गए। तो आचार्य वशिष्ठ जी ने हमारे भाई से कहा था कि इतने इतने लोग शोचनी हैं, लेकिन ये सब शोचनी हो सकते हैं, लेकिन शोचनी नहीं सोच करने योग्य नहीं है, ये सब सोच पर सबने सोची पर अपना कह दिया। क्या बात, अब अच्छा लगा कि कम से कम कोई यात्रा में इतनी तन्मयता से व्यक्ति सुन रहा हो, ये डर गया है। यात्रा बहुत रह जाते हैं, बहुत छूट जाते हैं, लेकिन सबने तो सोची पर अपकारी, वो सब प्रकार से सोचनी है पर अपकारी, अपकार दूसरे का अपकार करने वाला सबसे ज्यादा सोचनी है। निज तन पोषक निर्दय भारी। लेकिन आप हमको दोनों को अच्छा लगना चाहिए कि रामचरितमानस के तो है पाठक और पोषक बैठे आगे जरा कुछ चीजें कुछ बातों से नष्ट हो जाती है। जैसे राजा की बात चल रही थी, राजनीति की बात चल रही थी, राजा के धर्म की बात चल रही थी, तो कुछ चीजें कुछ बातों से नष्ट हो जाती। राजा के राज्य में अगर नीति न हो तो राज्य नष्ट हो जाएगा। कैसे कैसे कौन कौन कहां से नष्ट हो जाता है, आप फिर जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। कौन कौन चीजें कहां से नष्ट हो जाती है, मेरा मन बन गया ना इसलिए। तो कहां सावधान रहना चाहिए राजा को। कुमंत्र राजा मान ज्ञान। अब देखिए यहाँ मान शब्द आया, यहाँ मान शब्द का अर्थ अभिमान से है। अभिमान से ज्ञान नष्ट हो जाएगा। मानते ज्ञान और पानते लाज। पी ले तो लज्जा चली राजीला पान शास्त्र के कुछ छोड़ा नहीं आचा। पढ़िए तो पान के राजा प्रीत प्रणय मद के पुनी और नास ही देग नीत असर। ऐसा सुना गया है, ऐसा पाया गया
गया है, इन सारी चीजों से सारी बातें नहीं। आइए कुमार लक्ष्मण, आपने समझाया कि संग ते जति कुमंत ते राजा, ज्ञान ते मान पान ते राजा, ज्ञान से मान नष्ट हो जाता है, अभिमान नहीं होना चाहिए। जीव के अंदर जब ज्ञान का अभिमान नहीं होता तो फिर उसे सारा संसार ब्रह्मवत ही दिखाई पड़ता है। और ग्रंथ भी इसे प्रमाणित करता, ये ज्ञान ज्ञान मान चाहे तो नहीं होई, जहां ज्ञान नहीं होता, ज्ञान मान चाहे तो नहीं, तो देखत ब्रह्म समान जगमाही। सारा संसार उसे ब्रह्मवत ही दिखाई पड़ता है। किसको? जिसे ज्ञान का अभिमान नहीं होता है, जिसे ज्ञान का मान नहीं होता है, उसे सारा संसार ब्रह्म का ही दर्शन कराने के लिए तत्पर रहता है। कुमार लक्ष्मण, और इतना ही नहीं, सेवक और राजा, स्वामी और सेवक, ये हमें सूल बनकर के भी चुकते हैं। कब? सत सेवक, अगर सेवक सच है, मूर्ख है, सत सेवक अब कपटी मित्र सूल संचारी। सेवक कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। अगर सेवक मूर्ख है तो स्वामी को कहीं न कहीं अवश्य अपमानित करा देगा। और राजा को उदार होना चाहिए, न कृपण, राजा को कृपण नहीं होना चाहिए। कुनारी स्त्री को चरित्रवान होना चाहिए। कपटी मित्र, अगर कपट करने वाला मित्र है तो सूल संचारी, ये कांटे के समान हमें सदैव चुभते रहते हैं। इसलिए राजा को कृपण नहीं होना चाहिए, राजा को उदारवादी होना चाहिए। आइए लक्ष्मण, आपने ममता शब्द को फिर पकड़ा, एक बार फिर हम ममता पर ही टिप्पणी के देते। कैसे? ये संसार में ममता अच्छी नहीं होती, ये मैल है। योग अग्नित्व, संसार में योगाग्नि को जिस समय योगी चलाता है, उस समय पर ये ममता मैल के समान चल करके समाप्त होती है। योग प्रगति कर, ये कर्म सुभाष बुद्धि ज्ञान जनि तो ममता मल चली जाए। योग प्रगति कर, योगाग्नि में जिस समय कर्मों का ईंधन चलता है, उस समय ममता रूपी मैल चल करके राख हो जाता है। हम योगी हैं, ममता मैल है, इसलिए लक्ष्मण मेरे सन्निकट होने का कोई औचित्य हो ही नहीं सकता। इतना मुझे कहना है कि असुमित्र पर हरे भलाई, आगे मधुर बोले, पीछे कुटिलता रखे, ऐसे सवाल जिसका हृदय हो, असुमित्र पर हरे भलाई, ऐसे कुमित्र को छोड़ देने में ही भलाई है। मित्र केवल मित्र तो खोए बुखारी, तो तिन्ह ही लोग का
सदैव सहयोग करना चाहिए। कुछ चीजें कुछ बातों से नष्ट हो जाती हैं, पर कुछ बातें कुछ चीजों से रहती रहती हैं। और श्री लक्ष्मण जी और भार्गव श्री परशुराम जी की इस ओजस्वी गुण प्रस्तुति से प्रभावित हमारे ग्राम नेपालपुर का व्यास जी, इस समय चाय का सेवन आप लोग कर रहे हैं ना? ये चाय चल रही है, एक चाय ये जो अभी आई है ये पी रहे हैं और एक चाय हम पिला रहे हैं सब। हमारी चाय कौन है? कहा जो ही उपजे काम ज्वर, जो ही उपजे काम ज्वर, तब पीजे शीघ्र उपाय। या जी बहुत बहुत हो चाहिए कीजे शीघ्र उपाय। क्या उपाय है? मानस मिश्री घोल के पीजे तुलसी चाय। मानस मिश्री मानस मानस मिश्री घोल के पीजे तुलसी। एक तुलसी की चाय और एक भौतिक चाय। आप देखिए, एक छोटी सी बात कहूंगा और जो मैं पहले कहता था उसको अंत में कहूंगा। कुछ चीजें कुछ बातों से नहीं रहती। क्या दुख नहीं रहेगा, उसके पास दुख नहीं आ सकता। किसके पास? किसके पास? तो कहा तबाह भी दुख है। रामचरितमानस के प्रसंगों को देखा जा रहा है। कब भी दुख है सब करे हिलता के, और तेहि करे परश बड़ी जाके। सबका हित चाहने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। कब हम की दुख सबका हित ताके, और तेहि की दरिद्र परश बड़ी जाके। पारस बड़ी जिसके पास हो वो दरिद्री रह सकता है। पारस बढ़ जाए कहूं कि तो शंकर हिताके तेहि की दरिद्र परस बढ़ जाए। पर द्रोही की होए विशंका, दूसरे का द्रोह करने वाला कभी निशंक नहीं रह सकता। भय बना रहेगा कहीं ना कहीं, वहां वो कहीं। पर द्रोही की होए विशंका, और कामी पुल की रहे अट, वंश की राह तुझे अनहित कील है। तुझका अनहित करने वाले का वंश नहीं रहता है। अब कर्म की हो ये स्वरूप, स्वरूप की पहचान हो जाने से कर्मगत हो जाते हैं। काहू सुमति की खल संग जामी। क्या जी? हर व्यक्ति के साथ सुमति नहीं चाहिए, और सुभगत की पार की परिधि परद्रोही की होए ऐसा। आज आपने कहा था ममता की बात, तो देखिए ममता आप भी शास्त्र से कह रहे हैं और मैं भी शास्त्र का ही संबंध दे रहा हूं। आप कहते ममता अच्छी नहीं है, मैं कहता हूं कि ममता अच्छी है। प्रमाण रामचरितमानस का आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूं। अगर कहीं दूसरी जगह से यात्रा होती, ये गरीब कहता ममता अच्छी भी है और ये गरीब कहता ममता खराब भी है, तो दो बातें एक साथ कैसे? कि ममता अच्छी है और ममता खराब है, प्रमाण तो उसी के। इसका समाधान ये है महाराज, मेरी अपमान बुद्धि से, कि जो ममता विकारों की ओर ले जाए, जो ममता संसार की ओर ले जाए, जो ममता बंधन में डाले, जो ममता भटकाव पैदा करे, उस ममता को छोड़ देना चाहिए। और जो ममता परमात्मा से मिला दे, उस ममता को आइए उस ममता को करना चाहिए। आपने कुछ बातें पंक्तियों में कही कि आज रामचरितमानस पर चिंतन आपकी गंभीरता के कारण, आपके सहयोग के कारण, या आपके तो जितना मेरा योगदान है उससे कहीं समाज का और आपका भी योगदान है। आइए दो पंक्तियां पढ़ता हूं, क्या होगा तो क्या नहीं मिलेगा। अरे चिमचे कुशल अकारण को ही, चिमचे कुशल अकारण को ही, सब संपदा
कभी